अप्रैल 1990 में लॉन्च किया गया हब्बल टेलीस्कोप अंतरिक्ष में स्थापित किया जाने वाला पहला प्रमुख ऑप्टिकल टेलीस्कोप था, जिसने ब्रह्मांड को उसके वास्तविक स्वरूप में देखा। इस वीडियो में हम कुछ बेहतरीन और सबसे प्रभावशाली तस्वीरों पर एक नजर डालने जा रहे हैं, जिन्हें हब्बल ने अपने 30 साल के जीवन काल में लिया है। द बटरफ्लाई नेबुला। इस भव्य नेबुला को धूल और तारकीय पदार्थ के लिए बटरफ्लाई नेबुला नाम दिया गया है, जो कि इस विशाल अंतरिक्ष संरचना के सेंटर पॉइंट से 3 प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है और इसका तापमान लगभग 2,50,000 डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान है। इस नेबुला का सेंटर पॉइंट एक मरता हुआ तारा है, लेकिन ये इसके चारों ओर घनी धूल से छिपा हुआ है। यह तस्वीर हब्बल टेलीस्कोप के वाइड फील्ड कैमरा द्वारा ली गई थी, जिसे G6-6302 में अंतिम शटल सर्विसिंग मिशन के दौरान स्थापित किया गया था। तस्वीर का सब्जेक्ट पृथ्वी से लगभग 4,000 प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन इस तस्वीर में हमें एक अत्यंत बड़े विस्फोट वाले तारे की विनाशकारी शक्ति और वह कितनी सुंदर हो सकती है, ये देखने को मिलता है। द ईगल नेबुला, सृजन के स्तंभ। M16 के मध्य में ईगल नेबुला ब्रह्मांडीय धूल और गैसों का एक विशालकाय फैलाव है। इन लुभावनी मीनारों को सृजन के स्तंभ कहा गया है। ये नेबुला सक्रिय तारा बनाने वाले क्षेत्र का हिस्सा है। इन स्तंभों की कई तस्वीरें समय के साथ साथ ली गई हैं, लेकिन ये तस्वीर उनमें से सबसे डिटेल्ड है। ये स्तंभ लगभग 4 से 5 प्रकाश वर्ष तक फैले हुए हैं, लेकिन ये इस विशालकाय नेबुला की छोटी सी विशेषता है, जिसे पहली बार 1745 में एक स्विस खगोलशास्त्री ने खोजा था। यह सर्पेंस तारामंडल में पृथ्वी से 7,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है और इसे जुलाई महीने में एक छोटी दूरबीन के माध्यम से भी देखा जा सकता है। द माइस गैलेक्सीज। इस तस्वीर में 2 आकाशगंगाएं एक दूसरे को अलग खींच रही हैं और इनकी लंबी पूंछ के कारण इन्हें चूहा आकाशगंगा कहा गया है। ये दोनों स्पाइरल आकाशगंगाएं संभवतः बहुत समय पहले टकराई थीं और एक दूसरे से होकर गुजरी थीं। इन आकाशगंगाओं की ये पूंछ प्रत्येक आकाशगंगा के निकट और दूर के हिस्सों पर गैलेक्टिक टाइडल फोर्सेस के कारण बनी है। यह तस्वीर 400 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक आकाशगंगा से सन 2002 में सर्वे के लिए हब्बल टेलीस्कोप के एडवांस्ड कैमरे द्वारा ली गई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये आकाशगंगाएं 1 अरब वर्षों के दौरान बार बार टकराएंगी, जब तक कि ये अंततः एक आकाशगंगा नहीं बन जाती। द टैडपोल। ये गैस के एक झुरमुट की एक तस्वीर है, जिसे आमतौर पर टैडपोल के रूप में जाना जाता है। इस ऑब्जेक्ट के शीर्ष पर हम स्पष्ट रूप से चमकते हुए प्रकाश के गोले को बनते हुए देख सकते हैं। ये गैस का बादल प्रोटोस्टार है, जो एक तारे के निर्माण की दिशा में पहला कदम है। इस तस्वीर में टैडपोल सिग्नस OB2 एसोसिएशन के माध्यम से अपना रास्ता बना रहा है, जो कि सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में सितारों का एक बहुत कम घना समूह है और अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्टार क्लस्टर में से एक है। द हॉर्स हेड नेबुला। हॉर्स हेड नेबुला उन ऑब्जेक्ट्स में से एक है जिसकी सबसे ज्यादा तस्वीर खींची गई है। हब्बल स्पेस टेलीस्कोप से खींची गई ये तस्वीर हमें एक अच्छा नजरिया देती है। इसे बर्नार्ड 3 भी कहा जाता है। गैस और धूल का यह ठंडा काला बादल IC434, जो एक स्टार फॉर्मिंग रीजन है, के खिलाफ छाया हुआ है। फैक्ट ये है कि ये नेबुला मोटे तौर पर घोड़े के सिर जैसा दिखता है। ये पहली बार 1800 के दशक में एक फोटोग्राफिक प्लेट पर खोजा गया था। ये ओरायन कॉन्स्टेलेशन में जेटा ओरायनिस सितारों के दक्षिण में स्थित है। सुपरनोवा अवशेष N49। इस कंपोजिट तस्वीर में हम हब्बल स्पेस टेलीस्कोप के डेटा के आधार पर एक ब्रह्मांडीय सुपरनोवा के बिखरे हुए मलबे को देख सकते हैं। इसे N49 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ये गैस के चमकते हुए फिलामेंट लगभग 30 प्रकाश वर्ष तक पहुंचते हैं। ये हमारे नजदीकी आकाशगंगा में विशालकाय मैगेलेनिक बादलों में स्थित है। ये तस्वीर रंगों की एक सुंदर व्यूह रचना दिखाती है और दिखाती है कि एक विस्फोट करता हुआ तारा कितना प्रभावशाली हो सकता है। द हेलिक्स नेबुला। इस तस्वीर में दिखाई दे रहा हेलिक्स नेबुला हमें एक शानदार स्वरूप देता है कि दूर के भविष्य में हमारा सौरमंडल कैसा दिख सकता है।
ये एक प्लैनेटरी नेबुला का सबसे निकटतम उदाहरण है जो सूर्य जैसे तारों के जीवन के अंत में बना था। इस तारे की बाहरी गैस विस्फोट के दौरान अंतरिक्ष में प्रक्षेपित हो गई थी और हबल टेलीस्कोप के दृष्टिकोण से ऐसा लगता है जैसे हम एक घुमावदार ऑब्जेक्ट में नीचे देख रहे हैं। तारकीय कोर जो केंद्र में रहता है उसका सफेद ड्वार्फ तारा बनना तय है। ये तारा अभी भी इतना ऊर्जावान है कि इसके आसपास बिखरी हुई गैसें शानदार तरीके से चमक रही हैं। V838 मॉन। एक समय था जब V838 मॉन हमारी आकाशगंगा में सबसे रहस्यमय तारों में से एक था और कुछ समय के लिए मिल्की वे का सबसे चमकीला तारा बनने में कामयाब रहा। इसके विस्फोट की खोज जनवरी 2002 में हुई थी, जहां ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि ये तारा हमारे अपने सूर्य से कहीं ज्यादा चमकदार और विशालकाय बन चुका है। इसने सितारों और तारकीय जीवन चक्र के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है। द बबल नेबुला NGC 7635। NGC 7635 को बबल नेबुला के रूप में भी जाना जाता है। एक विशाल तारे से तारकीय हवाओं ने गैसों और धूल को उड़ा दिया है, जिससे इसका निर्माण हुआ। ये छोटा और नाजुक लग सकता है, लेकिन यह 7 प्रकाश वर्ष चौड़ा बुलबुला एक बहुत ही हिंसक प्रक्रिया का सबूत है। इस बुलबुले के केंद्र के बाईं ओर एक O टाइप स्टार है। ये वो तारा है जिसने चमकती हुई गैस को बाहर की ओर भेजा और बुलबुले का निर्माण किया। स्टीफन्स क्विंटेट। इस वीडियो में हम आकाशगंगाओं को टकराते हुए देख चुके हैं, लेकिन अब हम करीब 300 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर 5 आकाशगंगाओं के समूह को भिड़ते हुए देखेंगे। टेक्निकली 5 में से 4 आकाशगंगाएं इस खेल में संलग्न हैं। नीचे बाईं ओर की आकाशगंगा सबसे आगे है और केवल 40 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, इसलिए ये परस्पर क्रिया करने वाली आकाशगंगाओं का हिस्सा नहीं है। वैज्ञानिकों की रिसर्च के अनुसार ये अन्य 4 आकाशगंगाएं 1 अरब से भी अधिक वर्षों से एक दूसरे से टकरा रही हैं।